चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। धान खरीदी पर एक बार फिर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो लगातार भाजपा द्वारा धान खरीदी 1 नवंबर से किए जाने के साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी किए जाने की मांग की जा रही थी। तो वहीं अब मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि धान की खरीदी 1 दिसंबर से की जाएगी और प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होनी है, जिसे लेकर एक बार फिर अब भाजपा सत्ता पक्ष पर हमलावर होती नजर आ रही है। तो वहीं पूर्व कृषि मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का धान खरीदी के निर्णय पर कहना है कि एक बार फिर किसानों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि वे केवल किसानों की वजह से ही हारे हैं। अपनी खोई हुई ताकत वापस लाने के लिए वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी मांग करती रही है, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान संघों ने भी मांग की है कि धान की खरीदी 1 नवंबर से होनी चाहिए, दिवाली के पहले होनी चाहिए। दिवाली के पहले किसानों के जेब में पैसा आए, वो दिवाली ठीक तरीके से मना पाए। तो 1 दिसंबर से धान की खरीदी कर कोई वो किसानों के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। किसान धान कटाई शुरू हो गई है और किसानों का धान 1 महीने तक किसानों को संभाल कर रखना पड़ेगा। उनका अतिरिक्त खर्च होगा, उसमें सुखत आएगी, उसमें चोरी होगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो किसानों के कारण से बुरी तरह हारे हैं और वो खोई हुई ताकत और जवानी प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि पूरे देश में कोरोना के कारण से बहुत सारे उद्योग बंद थे, जिसमें जूट मिल भी बंद रहा है। बारदाना की उपलब्धता के आधार पर खरीदी करेंगे और अभी बारदाना अब आना शुरू हुआ है और हमको लगभग 3-3.5 लाख गठान की जरूरत पड़ती है और हमारे पास उतनी उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्धता के आधार पर ही खरीदी की जाएगी। इस बात को मैं सदन में बोल चुका हूँ कि बारदाना नहीं होने के कारण से विलंब किया गया है, नहीं तो और कोई कारण नहीं था। तो धान खरीदी और सियासत लगातार बरकरार है छत्तीसगढ़ में, जहां ये कहा जा रहा था कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए, तो वहीं 1 दिसंबर का फैसला लिया गया है। निधि हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही है। निधि, लगातार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत चरम पर है। पिछले कई दिनों से या यूं कहें महीने से ये जिक्र हो रहा है कि जहां बीजेपी कह रही है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए, जो कि राज्योत्सव राज्य अलंकरण दिवस के तौर पर किसानों को सौगात दी जाए, तो वहीं 2 नवंबर को जो फैसला हुआ मंत्रिमंडल उप समिति का, तो उसमें यह फैसला ले लिया कि 1 दिसंबर से धान खरीदी की जाएगी। साथ ही 20 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल। तो कुल मिलाकर सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के फैसले जो है वो अलग अलग या एक साथ मेल खाते नजर नहीं आते। अगर बात की जाए तो धान खरीदी जो है वो सियासत का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर ही आरोप लगाते दिख रही है। अगर राज्य की बात करें तो इसे लेकर वो लगातार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि हमें प्रचुर मात्रा में बारदानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए धान खरीदी में लेट हो रही है। अगर बात की जाए तो 2 नवंबर यानी कि कल धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत और तमाम मंत्री जो है वो शामिल रहे। इस पे एक निर्णय लिया गया कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाएगी। इसके अलावा प्रति एकड़ 15 से क्विंटल के हिसाब से ही धान की खरीदी होनी है, जिसे लेकर अगर हम बात करें तो अब भाजपा को सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया है। विधानसभा में भाजपा द्वारा लगातार ये मांग की गई कि धान की खरीदी 1 नवंबर से की जाए, 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल की दर से 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए प्रति एकड़। लेकिन अब जब ये मंत्रिमंडल उप समिति का फैसला हुआ, निर्णय लिया गया, तो इसमें जो धान की खरीदी है उसे 1 दिसंबर से किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके अलावा 15 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। अगर बात करें तो विपक्ष के पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का इस पर कहना है कि एक बार फिर राज्य सरकार किसानों के साथ केवल और केवल अन्याय कर रही है। अगर उन्हें न्याय करना ही होता तो 1 नवंबर से धान की खरीदी करते। धान की जो कटाई है वो शुरू हो गई है और एक बार फिर से 1 महीने का विलंब हो रहा है। इससे केवल और केवल किसानों को नुकसान होगा। एक बार फिर ये सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और ये सरकार लगातार किसानों के साथ न्याय की बात करती है। अगर हम बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल का करारा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज कहा कि निश्चित ही हम 1 दिसंबर से धान की खरीदी कर रहे हैं,
90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी है, लेकिन जो बारदाने की हमें आवश्यकता है वो अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है और केवल बारदाने की प्रचुर मात्रा और उपलब्धता ना होने की वजह से ये धान की खरीदी 1 महीने विलंब हो रही है। अगर बारदाने हमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार सही तरीके से सही समय पर उपलब्ध कराती तो धान की खरीदी भी जल्दी होती, लेकिन धान की खरीदी पर विलंब होने का केवल एक ही कारण है कि केंद्र द्वारा हमें बारदाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता नहीं कराई गई। बिल्कुल निधि, बारदाने की कमी लगातार सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही जो है वो राज्य सरकार कह रही है, तो वहीं राज्य सरकार का ये कहना है कि केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। दोनों ही तरफ से अनदेखी का आरोप लग रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर ये की जाए कि जो 1 महीने का विलंब हुआ है, हालांकि राज्य सरकार ये बात कर रही है, भूपेश बघेल की बात करें कि किसानों के लिए कानून में जो है वो सुधार किया गया, कृषि कानून जो एक बड़ा कानून केंद्र की तरफ से लाया गया, तो कहीं ना कहीं कृषक हितैषी किसानों के हित की बात सरकार जरूर कर रही है, लेकिन 1 महीने का इंतजार, क्योंकि दिवाली का समय आ रहा है, किसान जो है लगातार लंबे अरसे से ये आस लगाए बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द खरीदी हो धान की तो उनके जेब में पैसा आए। यही बात जो है कही जा रही है केंद्र की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। तो आखिर क्यों किसानों के हित की अनदेखी दोनों ही तरफ से हो रही है, चाहे बारदानों की कमी का रोना हो या फिर जो तारीखों को लेकर तालमेल ना बैठ पाना हो? बिल्कुल, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने कल बात कही है उसमें उन्होंने यही कहा है कि आगामी दिनों दीपावली है और इसके पूर्व ही किसानों की जो धान खरीदी है वो शुरू हो जानी चाहिए ताकि उनके पास भी दीपावली मनाने के लिए कुछ पैसे आ पाएं और इस तरह से उनकी जो दिवाली है वो सूनी ना मने। लेकिन 1 महीने बाद ये धान की खरीदी का जो फैसला राज्य सरकार ने किया है, इससे काफी नुकसान होगा किसानों को। और लगातार अगर बारदाने की बात कहें तो इस पर सीधे से भाजपा का यही कहना है कि राज्य सरकार का ये एक तरह का ट्रेंड बन चुका है कि हर बात में केवल केंद्र पर आरोप मढ़ना, केंद्र पर इल्जाम लगाना। अगर इनसे खुद कोई चीज नहीं हो पाती तो वह सीधे इसका निशाना केंद्र को बनाते हैं। तो वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यही कहना है कि अगर बारदाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता ही नहीं होगी तो हम धान की खरीदी पहले कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां हमें 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करनी है, 14 गठान बारदाने हमें आवश्यकता है इस खरीदी के लिए, लेकिन अभी तक प्रचुर मात्रा में बारदाने उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। और केवल एक यही कारण है, हम केंद्र पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन निश्चित जिस बात से हमें तकलीफ है और इसका सीधे प्रभाव जब किसानों को पड़ेगा तो वहां जब बारदाने की उपलब्धता है तो ये हमें केंद्र को मुहैया करानी चाहिए ताकि हम किसानों का हित कर सके। क्योंकि हमारे द्वारा निश्चित रूप से कोरोना काल हो चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था हो, किसानों के बोनस की राशि उन्हें दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष खत्म होने के पहले ही उन्हें 4थे किस्त की राशि भी दे दी जाएगी। तो हम लगातार किसानों के हित में ही फैसला कर रहे हैं और आखिरकार भाजपा किस मुंह से हम पर इल्जाम लगा रही है, उन्हें सोचना चाहिए कि लगातार जब से ये सरकार आई है केवल और केवल किसानों के हित में फैसला कर रही है और सिवाय भाजपा के उन्हें किसी तरह का अब कोई काम नहीं बचा है। तो लगातार वो हर योजना में हर तरह से जब राज्य सरकार कोई कार्य करती है तो उस पर केवल और केवल आरोप लगाने का, बयानबाजी करने का काम करते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से किसानों ने उन्हें मत ना देकर बेरहमी से हराया है, तो एक बार फिर अब किसानों के बारे में ऐसी बयानबाजी करके वो अपनी पुरानी ताकत वापस लाने का प्रयास कर रहे। बिल्कुल, चाहे बात जो भी हो, दोनों ही तरफ से हित की बात जरूर की जा रही है, लेकिन दिवाली से पहले किसानों के जेब में पैसा नहीं आने वाला ये तो तय हो गया निधि, क्योंकि 1 दिसंबर की तारीख और साथ ही 20 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल के हिसाब से जब राज्य सरकार ने फैसला किया है तो कहीं ना कहीं खटपट एक बार फिर देखने को मिलेगी और सियासी सुर उठते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 1 नवंबर से नहीं बल्कि 1 दिसंबर से धान खरीद की जाएगी और प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से ये खरीदी होगी। वहीं बृजमोहन अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अन्याय कर रही है राज्य सरकार किसानों के साथ। तो कुल मिलाकर किसानों के हित की बात दोनों ही तरफ से की जा रही है, लेकिन अब दिवाली किस तरीके से मनेगी ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है। 1 दिसंबर से खरीदी की जानी है। बारदानों की कमी लगातार राज्य सरकार की तरफ से कही जा रही थी, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया नहीं करवाए जा रहे। तो खास खबर में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ हमने जिक्र किया। कल हम फिर हाजिर होंगे विशेष खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।